हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 प्रैक्टिस शीट 5 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, ए सेल इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग कॉपर रॉड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन है बेटा 1 मोलैरिटी एंड निकल रॉड इन द निकल सल्फेट सॉल्यूशन। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ कॉपर एंड निकल आर गिवन विच आर 0.34 एंड -0.25। चार पार्ट है बेटा, हमें वन बाय वन सॉल्व करने हैं। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें बेटा कॉपर रॉड दी हुई है जो हमने 1 मोलर कॉपर सल्फेट के अंदर डिप की है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है 0.34 वोल्ट। सिमिलरली हमारे पास हमारी निकल की रॉड है जिसे हमने डिसॉल्व किया हुआ है 1 मोलर निकल सल्फेट में और इसका भी हमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है बेटा -0.25। तो ये हमारे पास डाटा हमारा अवेलेबल है। चार पार्ट हमें सॉल्व करने हैं। पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले पार्ट में हमें एक्सप्लेन करनी है बेटा सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी, देखो आपको सेल रिएक्शन बनाने के लिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी बनेगी। उसी के साथ साथ रिडक्शन हाफ रिएक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। फिर जब आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दोगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमारी ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगी हमारी ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कॉपर और निकल में से कौन जो है वो ऑक्सीडेशन शो करेगा और कौन जो है वो रिडक्शन शो करेगा। देखो कॉपर जो है, कॉपर का रिडक्शन वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रहा है बेटा। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कैथोड बनेगा और कैथोड वाले जो होते हैं वो रिडक्शन शो करते हैं। सिमिलरली निकल जो है, निकल के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अगर इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये एनोड बनेगा और जो एनोड बनते हैं वो ऑक्सीडेशन शो करते हैं। तो यहाँ पे निकल वाली रिएक्शन मुझे ऑक्सीडेशन वाली शो करनी है, कॉपर वाली जो रिएक्शन है वो मुझे रिडक्शन वाली शो करनी है। निकल की रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में आएगी। निकल मेटल चेंजेस टू निकल 2 पॉजिटिव, साथ में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, राइट हैंड साइड में आ रहे हैं, दैट्स वाई ऑक्सीडेशन है। सिमिलरली कॉपर पे रिडक्शन हो रही है तो हमारे कॉपर आयंस होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं दैट्स वाई मैंने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में शो किए। तो ये हमारे पास हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन आ गई। जब भी आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखोगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन हम शो कर रहे हैं बेटा वो इक्वल होना चाहिए। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए। तो आप देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन हुए। ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन में हम दोनों को ऐड कर देंगे। लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट में ऐड होगा, राइट वाला पार्ट राइट में ऐड होगा। जो कॉमन है वो काट दो बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आएगा निकल प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव चेंजेस टू निकल 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। तो ये हमारे पास आ गई हमारी ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन। अभी जो मैंने आपको ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन शो की है ये हमारी आयोनिक फॉर्म में है बेटा। आप इसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी लिख सकते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्म में आप लिखोगे निकल, कॉपर आयंस हमें मिलेंगे कॉपर सल्फेट से, चेंजेस टू निकल आयन हमें मिलेंगे निकल सल्फेट से और साथ में हमारा कॉपर आ जाएगा। तो ऊपर वाली जो फॉर्म है वो आयोनिक फॉर्म है, नीचे वाली जो फॉर्म है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म है। आप पेपर में दोनों में से कोई भी फॉर्म लिख के आ सकते हो, आपको इक्वल मार्क्स मिलेंगे। कोई भी चीज आपका यहाँ पे मार्क्स वगैरह डिडक्ट नहीं होगा। तो ये हमारे पास हमारा पहला पार्ट था। पहला पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब आ गए हैं हम हमारे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। हमें हमारे सेल की स्टैंडर्ड ईएमएफ जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला आप सभी को पता है, यहाँ पे ईएमएफ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे आपको क्लैरिफाई किया था, कैथोड यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड है क्योंकि उस पर रिडक्शन हो रही है, और एनोड जो है वो हमारी निकल इलेक्ट्रोड है क्योंकि उस पर ऑक्सीडेशन हो रही थी। तो यहाँ पे कैथोड में हमें लेना है कॉपर का पोटेंशियल
और एनोड में हमें लेना है निकल का पोटेंशियल। क्वेश्चन में हमें दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो हम वैल्यू एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो कैथोड की वैल्यू आ जाएगी 0.34 माइनस एनोड की वैल्यू आ जाएगी -0.25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.59 वोल्ट। तो यहाँ पे अपने पास सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। स्टैंडर्ड ईएमएफ जो है हमारे सेल की वो हमें मिल चुकी है 0.59 वोल्ट। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, हम आ गए हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव। तो ये भी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, कैथोड जो होती है वो पॉजिटिव होती है, एनोड जो होती है वो नेगेटिव होती है। हमारे इस सेल के अंदर जो कैथोड है वो कॉपर है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी कॉपर इलेक्ट्रोड होगी यही पॉजिटिव होगी। अगर यहाँ पे एनोड पूछा होता तो मैं निकल बोल देता, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। हम आ गए हैं क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, दैट इज डी पार्ट, हाउ द सेल विल बी रिप्रेजेंटेड। अभी मैंने आपको रिएक्शन बताई थी, रिएक्शन थी हमारी कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस निकल चेंजेस टू निकल 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। ये रिएक्शन है हमारी। इस रिएक्शन को हमने सेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आपको पता होना चाहिए बीच में हम दो पैरेलल लाइंस लगाती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं सॉल्ट ब्रिज को। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में आएगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन विच इज निकल चेंजेस टू निकल 2 पॉजिटिव और साथ में इसकी कंसेंट्रेशन। राइट हैंड साइड में आएगी ऑक्सीडेशन की बजाय रिडक्शन हाफ रिएक्शन, कॉपर 2 पॉजिटिव जिसकी कंसेंट्रेशन है 1m चेंजेस टू कॉपर। आप बता सकते हो निकल से कॉपर में हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं और कॉपर से लेके निकल तक यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो ये था हमारे पास हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।